आप लोग को फिर से R1 स्टडी लाइफ में स्वागत है। तो आप लोग देखेंगे कि आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं सर्वनाम। तो आज हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये सब आप लोग को बताएंगे और आप लोग को पहचानना भी सिखाएंगे कि कौन सा सर्वनाम है। तो आप लोग को वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आ सके और आप लोग को अच्छे से समझना है। तो आप लोग फुल स्क्रीन कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए हम कराते हैं सर्वनाम। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है सर्वनाम क्या है। तो हम पहले सर्वनाम जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। तो जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो चलिए इसे ही सर्वनाम कहते हैं। अब इसके भेद को जानेंगे। तो चलिए इसके भेद को जानते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और आगे और है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद होते हैं। तो आप लोग को इसके भेद को याद कर लेना है पूरा अच्छे से। आप लोग कॉपी में उतार लेंगे ताकि याद अच्छे से कर सके। तो आप लोग को कॉपी में लिख ले जाना है और अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए अब इसको भेद को कराते हैं। अब आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन में है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं मतलब मेरे बारे में कहा जा रहा है। मैं, हम, तुम, वह आदि ये सब आए तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। तो चलिए आप लोग को अभी समझाएंगे आगे। तो पहले वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो कौन कौन है यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि कौन कौन भेद हैं। तो पहला है उत्तम पुरुष। पहला भेद उत्तम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने के लिए करता है उसे ही उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमसे आदि ये सब आए तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। तो आप लोग को इसे याद करना है ताकि आप लोग से अच्छे से बन सके। तो इसे याद कर लेना है। तो चलिए उत्तम पुरुष तो करा दिए। अब चलिए दूसरा कराते हैं। दूसरा है मध्य पुरुष। मध्य पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने वाले या सुनने वाले हो उसे मध्य पुरुष कहते हैं। वाले के लिए होता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, मतलब किसी बारे में किया जा रहा है तू, तुम, तुम्हारा, तो ये हो जाएगा मध्य पुरुष। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है। अन्य व्यक्ति मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति जिनके विषय में बात की जा रही हो और जो वहाँ पर उपस्थित न हो, मतलब किसी के बारे में बात किया जा रहा हो और वह वहाँ पे उपस्थित नहीं हो तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसको, उनको आदि, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। तो आप लोग को ये तीनों समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको पूरा वीडियो को देखना है। फिर से हम आगे कुछ ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है तो लास्ट में आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए दूसरा भेद को जानते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे
निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, आप आदि। ये सब आए तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसे इतना याद रखना है ताकि आपको कोई भी शब्द में जोड़ने में याद रहेगा, तभी बनेगा आपसे। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं चलिए तीसरा भेद को जानते हैं। चलिए इसके तीसरा भेद को जानते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। ये दो शब्द मतलब आए तो आपको लगा देना है अनिश्चयवाचक। जैसे कोई और कुछ, कोई और कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में कहीं हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जौन, तौन। मतलब कि इसको याद रखना है संबंधवाचक को, जो सोया वो खोया। तो जो, सो ये सब आए तो आपको लगा देना है संबंधवाचक सर्वनाम किसी भी शब्द में, जो और सो। तो आप लोग को ध्यान से देखना वीडियो को पूरा, तो आपको लास्ट में समझा देंगे। अभी आप लोग को देखते जाना है और इसको कॉपी में लिख ले जाना है और याद कर लेना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। चलिए पांचवा भेद जानते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन और क्या। ये दो शब्द याद कर लेना है प्रश्नवाचक में, कौन और क्या, यही हो जाएगा प्रश्नवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं, आप स्वयं कर लीजिए, आप स्वयं खा लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आपको निजवाचक सर्वनाम लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 को लाए हैं आप लोग के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे कि क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप लोग को समझना है। आप लोग को यहाँ पे देखना है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन है, कौन जैसे ही देखना है आपको लगा देना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आप लोग को समझना है कि जैसे ही कौन देखें कौन है, आप लोग को पहले याद कर लेना है सबका एग्जाम्पल, उसके बाद आपसे ये बनेगा। तो आपको इस तरह से लगाना है कि भारत का राष्ट्रपति बोला जा रहा है, कौन है। यहाँ पे प्रश्न हो रहा है, प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कौन है। इस तरह से याद करना है। यहाँ पे कौन जैसे ही देखना है तो लगा देना है प्रश्नवाचक। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दूसरा। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। तो आप लोग को किस तरह से बनाना है इसे हम अभी बताते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या कह रहा है, कुछ खा लो। किस सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ खा लो। तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ खा लो, मतलब कि कुछ भी खा लो, मतलब क्या खा लो। यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा कि ये चीज़ खा लो, यहाँ पे कुछ खा लो। या इसका तो निश्चित नहीं है, ये तो अनिश्चित हो जाएगा, तो अनिश्चय वाचक हो जाएगा। कुछ खा लो, यहाँ पे निश्चित नहीं किया जा रहा है कि ये चीज़ खा लो किसी का निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, अनिश्चय वाचक। कुछ खाने का बात किया जा रहा है। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को भी इसी तरह बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर है तीसरा, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। कौन सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो 3 का राइट आंसर करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को यहाँ पे भी समझना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कह रहा है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। क्योंकि जली है, यहाँ पे निश्चित हो रहा है क्योंकि वह जली हुई है। तो आप लोग को जैसे ही देखना है, तो यहाँ पे आप लोग देखना है आप लोग को कि यहाँ पे क्या कह रहा है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। तो मतलब निश्चित बोल रहा है क्योंकि वह जली हुई है, यानी कि निश्चित है। तो यानी कि हो जाएगा इसका राइट आंसर निश्चयवाचक। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग को इसी तरह से समझना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को फिर से वीडियो को देख लेना है और कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर आप लोग करेंगे, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। अब आप लोग को यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे कह रहा है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है जो। तो आप लोग को बताए थे कि संबंधवाचक में दिया हुआ था एग्जाम्पल कि जो सोया वो खोया। इस तरह से याद करने के लिए आप लोग को बताए थे, जो था, सो था, जौन था और तौन था, ये सब संबंधवाचक में दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि वह कौन है जो, यहाँ पे जो देखना है जैसी किसी भी शब्द में, तो आपको लगा देना है संबंधवाचक। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 5, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और यहाँ पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर यहाँ पे देखना है आप लोग को कि आप लोग को समझना है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, यानी कि मुझे यानी हमें। तो आप लोग को मुझे, मेरी, ये सब आए तो आपको लगा देना है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, कौन आता है, कौन सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो 6 का राइट आंसर करना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर आपको जैसे ही देखना है कि कौन आता है, कौन आता है, यहाँ पे प्रश्न हो रहा है। तो आप लोग को जैसे ही देखना है कौन आता है, कौन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ही प्रश्न हो किसी भी शब्द में तो आपको लगा देना है प्रश्नवाचक। इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और यहाँ पे है निश्चयवाचक। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे
आप लोग को भी समझना है तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे प्रश्न हो रहा है तुम्हें क्या चाहिए, क्या यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। यहाँ पे राइट आंसर सी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चय वाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो आप लोग को आंसर करना है इसका। तो आप लोग को बताए थे कि वह मेरा छोटा भाई है, यहाँ पे निश्चय हो रहा है, निश्चित हो रहा है, तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। मुझे किस प्रकार सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग। नो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को जैसे ही हम आपको बताए थे उत्तम पुरुष में कि मुझे, मेरी, ये सब आए, तो आपको लगा देना है उत्तम पुरुष। तो इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कौन सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो आप लोग को 10 का राइट आंसर करना है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये प्रश्न हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो चलिए हम 10 को ऑब्जेक्टिव करा दिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने 10 क्वेश्चन करवा चुके हैं ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया है तो चलिए यहाँ पे हम कुछ ट्रिक दिए हुए हैं जो कि आप लोग को याद कर लेना है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ ट्रिक बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे है पुरुषवाचक का मैं, तू, वह, हम, इतना याद कर लेना है। और निश्चयवाचक का यह, वह, ये, वे, ये सब याद कर लेना है ताकि आपसे बन सके। यहाँ पे अनिश्चयवाचक कोई और कुछ। यहाँ पे संबंधवाचक जो, सो, जिसका, ये सब याद करना है। निश्चयवाचक आपने, आप, स्वयं, आप, ये सब आ जाएगा। और 6 में है प्रश्नवाचक कौन, क्या, कैसे। तो ये सब ट्रिक है आप लोग को बनाने के लिए। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेंगे ताकि आपसे बन सके। आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो ये ट्रिक जो है कॉपी में लिख लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है आप लोग को तो आप लोग अच्छे से कॉपी में उतार लेंगे, वीडियो को रोककर। और इसके भेद को ज़रूर याद करना है आप लोग को ताकि आपको बनाने आ जाए, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे स्किप करते हैं।